हमारे ज़ोमैटो में ऐसा नहीं करते हैं। आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। हमें जब भी काम पे जाने का मन करता है तब हम जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मेरा नाम परशुराम है। मेरा गांव जो है बीजापुर में है। बीजापुर में सिंदगी नाम की एक जगह है, उसके पास में एक गांव है कलिकेरे। मेरे माता पिता मैंगलोर में आके 30 साल हो गए, तब से हम यही है। हम 6 भाई और एक बहन है। इन सब में मैं बड़ा हूँ, बाकी सारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मेरे पापा सिक्योरिटी के काम के साथ साथ मिस्त्री का भी काम करते हैं। अचानक एक दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई। बुखार, बदन दर्द सब एक साथ हो गया और उसके बाद बुखार के इंजेक्शन की जगह पोलियो का इंजेक्शन लगा दिया। और उसे लगाने के बाद मेरे माँ बाप ने हाथ पकड़कर मुझे चलाने की कोशिश की, लेकिन मैं चल ही नहीं पाया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। माँ बाप का हाथ पकड़कर चलने जितना मेरे पास वक्त भी नहीं था। उसके बाद से पैरों की जगह जमीन पर हाथ रखकर चलने की मैंने आदत डाल दी। अब मैं पैरों की जगह हाथ से ही जितना दूर हो सके उतना जाता हूँ। अब जैसे मेरे हाथ ही मेरे पैर बन चुके हैं। पैरों का ना होना दुख की बात है, लेकिन अब इसकी भी आदत हो चुकी है। मैं चेयर या गाड़ी पर बैठ सकता हूँ, बस इतना ही। उसके बाद जब मैं 18 साल का हुआ तब मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। सिक्योरिटी का काम मतलब वो जो खाली साइट होती है सेल के लिए जो होती है। उसके बाद मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, लेकिन तभी गवर्नमेंट की तरफ से ये 3 व्हीलर स्कूटी मिली। फिर मैंने सोचा ऐसे घर पे खाली क्यों बैठूं, कुछ तो काम करना चाहिए। फिर मैंने फूड डिलीवरी का काम करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम लिमिट का बंधन नहीं है। यहाँ अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकते हैं और ये काम हम कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकता है। खुद को रजिस्टर करके अब मैं फूड डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ। मैं चल नहीं पाता हूँ, हैंडीकैप्ड हूँ। मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ कि क्या आप मुझसे खाना लेके जाओगे। लोग हाँ बोलकर खाना लेकर जाते हैं। कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ स्टेप्स होते हैं, लिफ्ट नहीं होती। मैं वहाँ पर भी जाने की कोशिश करता हूँ और जहाँ नहीं जा सकता वहाँ मैं उनको बताता हूँ कि मैं स्टेप्स नहीं चढ़ सकता हूँ, क्या आप आके खाना लेके जाओगे, थैंक यू। कभी कभी किसी अपार्टमेंट्स में लिफ्ट होती है, तब कस्टमर कहता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से ऊपर आ सकते हो। मुझे ये स्कूटी जब से मिली है तब से उसकी मुझे बहुत मदद मिली है। मैं इसका अपने काम के साथ साथ घर के चीजें लाने के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ और कहीं पर भी आसानी से जा सकता हूँ। इस दौरान स्कूटी में थोड़ी सी भी खरोच आ जाती है तो उसे पूरी तरीके से ठीक करवाने की कोशिश करता हूँ। इसमें मैं ज्यादा देर नहीं करता। काम करने पर जो मुझे तनख्वाह मिलती है उसी से मैं इसे ठीक करवाता हूँ। चाहे छोटा स्क्रैच हो या कोई भी डैमेज हो, मैं उसे तुरंत ठीक करवा देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि गाड़ी खराब ना हो। कुछ लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से 1400 रुपए मिल रहे, फिर भी तुम ये क्यों करते हो, ये घर घर जाकर तुम खाना क्यों दे रहे हो, और उनके 10-20 रुपए के टिप से तुम क्या भीख मांगोगे क्या। ऐसा मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं कहता हूँ कि कस्टमर तो मुझे प्यार से देते हैं, मना करने पर भी मुझे देते हैं, इससे आपको क्या तकलीफ होती है। इसलिए वो लोग इस बात से कुछ गलत मतलब निकालते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो टायर का हवा निकालते हैं या गाड़ी को खराब करते हैं, ऐसे सब करते हैं। मैं उन लोगों के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा घर चलाने के लिए वो लोग मुझे एक पैसा भी नहीं देते, घर का खर्चा भी कभी नहीं चलाते। ये सब तो हमें ही करना पड़ेगा। कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं ये सोचकर मैं घर पे तो नहीं बैठ सकता। मेरे माँ बाप ने भी मुझे डांटा। वो लोग कहेंगे कि तुम पानी मत पियो, खाना मत खाओ, कपड़े मत बदलो, तो क्या तुम उनकी बात सुनोगे क्या। काम पे मत जाओ, घर पर ही बैठे रहो, घर पे तुम भूखा रहो, तो क्या तुम घर पे भूखे ही रहोगे। अब इस फूड डिलीवरी ऐप में मैप पर दबाते ही वो रेस्टोरेंट में चला जाता है। मुझे कोई और काम सेट नहीं हुआ। मैं पढ़ने लिखने में वीक हूँ। ये फूड डिलीवरी का जो काम है ये मेरे लिए बहुत आसान है और इसीलिए ये फूड डिलीवरी का काम मुझे पसंद है। सुबह टिफिन खाने के बाद मैं अपना काम शुरू करता हूँ। उसके बाद रात को 10 बजे ड्यूटी ख़त्म करने के बाद मैं घर पे जाकर खाना खाता हूँ। फूड डिलीवरी का काम करते वक्त बहुत लोगों ने मेरी मदद की है। मतलब ट्रैफिक जाम के वक्त मुझे साइड से जाने के लिए हेल्प की है और आगे बढ़ने में मेरी मदद करते हैं। और लोकेशन गलत हुआ तो लोगों को मैं मोबाइल दिखाता हूँ, तो वो लोकेशन कहाँ है वहाँ तक लेके जाकर मुझे छोड़ते हैं। और उसके साथ ज़ोमैटो राइडर्स भी होते हैं और
रेस्टोरेंट के पास जो अन्य जोमेटो कर्मचारी होते हैं वो कहते हैं कि परशुराम हमें तुम्हारा आईडी बताओ, मैं खाना लेकर आता हूँ, और आईडी बताने पर वो लोग ऊपर जाकर खाना लेकर भी आते हैं, या फिर कुछ लोग डायरेक्टली भी खाना देकर आते हैं। एक दिन एक बूढ़ी माँ आई थी, उन्होंने मतलब ऑर्डर कैंसिल किया था। सुबह 10:30 बजे कैंसिल किया, लेकिन मैं उन्हें 12:30 बजे मिला और कुछ देर में खाना खराब हो जाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया कि वो जो कैंसिल किया हुआ खाना था उसको मैंने बूढ़ी माँ को दे दिया। तो उन्होंने कहा कि धन्यवाद, मैं बहुत भूखी थी। वो खुश हुई, इस तरह उनका आशीर्वाद भी मिला। खाना वेस्ट ना हो इसलिए मैंने उनको खाना दिया था और वो खुश भी हो गई। अब अगले साल मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा खरीदूंगा। हैंडीकैप होने के बावजूद अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए। बस ये सोचना है कि मैं ये गाड़ी चला सकता हूँ। हम जरूर कर सकते हैं। खाना लेट हो गया तो भी कोई परवाह नहीं, डिले होने पर भी कोई परवाह नहीं। आराम से जाकर आराम से आ सकते हैं। हमें लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा और लोग भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, और ऐसे लोगों के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ और इसीलिए अच्छा सपोर्ट भी मिलता है। और लोगों के साथ मिलने जुलने पर हमें भी खुशी मिलती है और दूसरे राइडर को भी देखते हैं। हमारा एक अपना टीम है, राइडर टीम में मैं भी एक राइडर हूँ, ये सोचकर अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। बस मैं ऐसा ही हूँ।